हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा क्लास 12th जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 24-25 सेशन के लिए, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से तो समझने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। तो बहुत ही फ़ायदा होने वाली है आपको इस वीडियो से, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप लोगों के बीच पेश किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और आप इन सभी 35 क्वेश्चनों में से आप जिसका आंसर जानते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो स्पेशल 12th के बच्चों के लिए होने वाली है। तो समझिएगा दोस्तों, मेरा पहला सवाल क्या है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। क्या दोस्तों, जो दो देशों के मध्य व्यापार होता है वह क्या कहलाता है? तो मेरा जो ऑप्शन है, पहला अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल। और हमारा क्या पूछा क्वेश्चन में कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जितने भी आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं दोस्तों, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो हमारा मानव भूगोल का जनक है वह कौन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। जो हमारा जनसंख्या दर सर्वाधिक कौन से देश में है? जो हमारा जनसंख्या वृद्धि दर है वह सबसे अधिक कौन से देश में है? तो जो हमारा ऑप्शन है, अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या फिर दक्षिणी अमेरिका में। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है वह कहाँ पे? अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? भारत में हरित क्रांति का जो सूत्रपात है वह कब हुआ? तो 1947 में या 1950 से 51 में, 1967 से 68 में या फिर 1997 से 98 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 1967 से 1968 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि जो हमारा सहकारी कृषि है वह अधिक सफल रही है कहाँ पे? रूस में, पहला रूस में या डेनमार्क में या नीदरलैंड में या फिर भारत में। तो जो हमारा सहकारी कृषि है वह अधिक किस देश में सफल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क में। ठीक है, चलिए दोस्तों, छठा सवाल देखते हैं। हमारा क्या है कि संदेशों का जो आदान प्रदान है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो जो हमारा ऑप्शन है पहला में क्या है? दूरसंचार, वक्त या परिवहन या संचार। तो जो हमारा संदेशों का आदान प्रदान है वह क्या कहलाता है दोस्तों? संचार। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, क्या बोला गया है कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? क्या बोला गया दोस्तों? हमारा गोंडवाना कोयला जो है वह अत्यधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? जम्मू कश्मीर, मेघालय, झारखंड या त्रिपुरा। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो झारखंड में जो हमारा गोंडवाना कोयला है वह कहाँ पे पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड राज्य में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम। क्या है आठवां नंबर सवाल मेरा? मसाई क्या है? क्या बोला गया दोस्तों? मसाई क्या है? तो हमारा मसाई क्या है? ऑप्शन देखते हैं, एक कृषि उपज या एक जनजाति या एक चिकित्सक या फिर एक
मरुभूमि। तो हमारा मसाई क्या है दोस्तों, एक जनजाति है। क्या है, मसाई जो है क्या है, एक जनजाति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है। जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से, तो चलिए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। हमारा क्या है अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बनिक आयन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। क्या बोला गया दोस्तों, वैसा कौन सा प्रदूषण है जिससे अधिक बीमारियां होती है। पहला ध्वनि की वजह से, जल की वजह से, मृदा की वजह से या वायु की वजह से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जल की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक ज़रूर कर दें। और हमारा इस वीडियो में टोटल 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वेज नहर जोड़ती है किसे। ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या ऑप्शन नंबर बी में क्या है, भूमध्य सागर को लाल सागर से, या ऑप्शन नंबर सी में क्या है, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, भूमध्य सागर को आर्कटिक महासागर से। तो जो हमारा स्वेज नहर है वह किसे जोड़ती है दोस्तों, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। क्या बोला गया है कि महामार्ग का जो निर्माण है सबसे पहले किस देश में हुआ था, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या जर्मनी में। तो जो महामार्ग का निर्माण है दोस्तों वह सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, जर्मनी में। कहाँ पे, जर्मनी में। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में पहला ऑप्शन, दूसरा 1947 में, या 1952 में, या 1960 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1950 में। कब, 1950 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। क्या बोला गया दोस्तों, 14 नंबर में, सरदार सरोवर जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी में कोसी नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी में क्या है, दामोदर नदी। तो जो हमारा सरदार सरोवर परियोजना है दोस्तों वह नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे, नर्मदा नदी पे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है। यानी जो हमारा देश का जो सकल आय है वह कृषि का योगदान कितना है, किसका, कृषि का। ठीक है दोस्तों, किसका बात किया गया है, कृषि का। तो ऑप्शन नंबर ए में कितना है, 10%, ऑप्शन नंबर बी में 15%, ऑप्शन नंबर सी में 25%, या फिर ऑप्शन नंबर डी में 50%। तो कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या होगा, सी। कितना, 25%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। क्या बोला गया है, 16 नंबर में जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है, कौन नहीं है। तो पहला कौन है, कोलकाता,
एथेंस, मैनचेस्टर या फिर मेफिस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेफिस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन सभी सवालों में जो आप जान रहे हैं उसे आप पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या है? रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? क्या बोला गया है कि जो हमारा रेडियर है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में, बी में टुंड्रा या अफ्रीका के जंगलों में, या फिर अमेजन घाटी में। तो हमारा जो रेडियर वह कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तो टुंड्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? तो पहला क्या है? फल उत्पादन या पशुपालन या मत्स्य पालन या इनमें से सभी। तो जो हमारा कृषि के अंतर्गत आने वाले में से इन सभी को लेते हैं। क्या दोस्तों? सभी को लेते हैं जो हमारा कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है? भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई थी? 1947 में या 1951 में, 2010 में या फिर 1991 में? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। कब? 2010 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है? भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार है वह वहन होता है कहाँ से? समुद्र और स्थल द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में स्थल और वायु द्वारा, या फिर समुद्र और वायु द्वारा, या सिर्फ समुद्र द्वारा। तो जो हमारा अधिकांश विदेशी व्यापार का वाहन होता है वह कहाँ से होता है दोस्तों? समुद्र और वायु द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रूस, अमेरिका, जापान या फिर मलेशिया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? मलेशिया। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को आगे लेकर चलते हैं। क्या बोला है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? तो जो हमारा ऑप्शन है, पहला क्या है? जूट है, दूसरा क्या है? चाय है, तीसरा गन्ना और चौथा में कपास। तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्या बोला है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों समझिएगा, ऑप्शन में क्या है? पहला श्रीलंका, दूसरा चीन, तीसरा भारत और चौथा म्यांमार। तो हमारा जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह कौन है दोस्तों? भारत। कौन है? भारत। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं, निर्यात कहते हैं, आयात कहते हैं या फिर बाह्य व्यापार कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत में जो हमारा सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब, नहर, नलकूप या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या है? नहर। जो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नहर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि इन तेल शोधन शालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? इन तेल शोधन शालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? तो पहला पानीपत, दूसरा मथुरा, तीसरा बरौनी, चौथा
चेन्नई। तो कौन नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन? चेन्नई। कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। तो क्या बोला गया दोस्तों कि रांची किस राज्य की राजधानी है? क्या बोला गया दोस्तों कि रांची किस राज्य की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गोवा। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो हमारा रांची है वह रांची का जो राजधानी है वह कौन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? यानी निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की जो बस्ती है वह नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? पहला विरिताकार, दूसरा वर्गाकार, तीसरा रेखीय और चौथा चौकपट्टी। तो जो हमारा प्रतिरूप की बस्ती है दोस्तों वह कौन है? रेखीय है। कौन है? रेखीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। क्या बोला गया है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? क्या बोला गया है? भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो पहला हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर गोवा। तो जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वह कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? यानी जो 2001 का जो जनसंख्या हुआ था दोस्तों उसमें यह बताया जा रहा है कि जो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित था। तो 35%, 45%, 65% या फिर 75%। तो जो 2001 की जनसंख्या के अनुसार जो भारत का अशिक्षित दर था वह कितना था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कितना? 35%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा अच्छी तरीके से। क्या बोला गया है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1881 में, 1981 में, 1781 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1881 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? क्या बोला गया है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पहला केरल में, दूसरा बिहार में, तीसरा गोवा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? केरल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोला है? निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जो जल है वह हमारा किस प्रकार का संसाधन है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए अजैव संसाधन, जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन या फिर चक्रीय संसाधन। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? चक्रीय संसाधन। ऑप्शन नंबर 34 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है दोस्तों? बांस ड्रॉप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस ड्रॉप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है बिहार में, पंजाब में, मेघालय में या फिर केरल में। तो जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है वह ऑप्शन नंबर सी मेघालय में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट जो हमारा 35वां नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं दोस्तों। क्या बोला गया है कि 11वां पंचवर्षीय योजना की अवधि है। जो हमारा 11वां पंचवर्षीय योजना की जो अवधि क्या है? ठीक है दोस्तों, तो 2005 से 2010, 2007 से 2012 या 2006 से 2011 या 2009 से 2013। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो 11वां पंचवर्षीय योजना है वह 2007 से 2012
की अवधि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से अब मिलाइए दोस्तों कि इन 35 क्वेश्चन में से आपका राइट आंसरों की संख्या कितनी है और कितना आप गलत किए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डेली अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको समझ में और आपको यह पता चल जाएगा कि हमारा तैयारी कैसा चल रहा है और कितना करने का ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।